परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिनागम। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और इस समय हम खड़े हुए हैं कुंद कुंद भारती पर और आज हम मुलाकात कराएंगे आचार्य से जो हर एक सवाल का जवाब देते हैं, जिनका नाम है श्री सुरत सागर महाराज। आइए चलते हैं, करते हैं एक मुलाकात। हमारे साथ हैं आचार्य श्री सुरत महाराज जी। हम बात करते हैं कुछ सवालों पर। महाराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपके मन में कब ये विचार आया जो है आचार्य बनना चाहिए? ऐसे है कि एक नेचर है, ये किसी के मन में कोई चीज़ आती नहीं है, ये सारे हो रहा है, बीइंग है। ज़िंदगी जो है बीइंग है। हम आप सब लोग लिविंग बीइंग हैं, मतलब जीवन चल रहा है और हम कुछ सोचते नहीं क्या होना है, अपने आप ही होते जाते हैं। वास्तव में ज़िंदगी वही है जो हो रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कुछ बनता नहीं है, हो जाता है। कई बार सोचते कि हम फलाने बनेंगे, फलाने बन कुछ और जाते हैं, बनने कुछ और जाते हैं और बन कुछ और जाते हैं। तो ये जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बचपन से ही ऐसे पढ़ाई लिखाई के साथ में ये आध्यात्मिक चीज़ भी मन में रहता है, और जो जड़ से रहता है वो पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, जिससे कि साधु अपने आप में साधुत्व को प्राप्त करने का, साधु बनना, साधु होना, साधु बनाना, तीन चीज़ें हो गई कि आप आपके उसमें जो है साधु कैसे बने। बनने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें बनावटी होती है, और होने में बनावटी नहीं होती है। जो हो रहा है उसको एक्चुअली अनुभव करना, यही साधुत्व है। साधु तो हर एक के अंदर है, ऐसे नहीं कि किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है, परंतु जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा हो जाता है। घर में रह करके भी ऐसे ऐसे आप लोगों को मैं दिखा दूंगा जो उसके अंदर भी भाव ऐसे होते हैं, परंतु वो इस तरीके से दीक्षा नहीं लेते हैं। दीक्षा का मतलब ये है कि जो चीज़ वास्तव में शास्त्रों में बताया और उसके साथ में अपना जो अनुभव है वो अनुभव को अपने पास से ग्रहण करना है। संन्यास का मतलब होता है अच्छी तरीके से अपने आप को, अपने आत्मा को, अंतरात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ के रखना, लो लगा के रखना, ये साधुता है। ये तो मैं 8-9 साल का था, तब से ही मन में था कि भाई दीक्षा लेना चाहिए, परंतु मैं ढूंढ रहा था कैसे दीक्षा ले, क्या करे। सब जगह गया मैं, जैसे ओशो, रजनीश है और जगह भी बहुत जगह गया मैं, और सब जगह से देखा, सीखा, समझा क्या चीज़ सही है। वो लास्ट में जो है मुनि दीक्षा ली और दिगंबर बन गए सारे छोड़ करके। और 30 साल हो गए मेरे को ये दीक्षा ली हुई। 1988 में हमने दीक्षा ली थी फरवरी में। अब 30 साल कंप्लीट हो, 31वां साल चल रहा है। फरवरी में ली थी, अब तो 5-6 महीने हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रक्रिया है, तो उसको प्रैक्टिस से आता है। हर चीज़ प्रैक्टिस से आगे बढ़ता है। कोई भी इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, प्रधानमंत्री है, कोई भी चीज़ बनती है तो बहुत मेहनत होता है, उसके बाद उस स्थान को प्राप्त करते हैं। ऐसे आसानी से नहीं होता है। और साधु हमारे यहाँ आपको पता है एक टाइम भोजन करते, हाथ में लेते हैं, पैदल चलते हैं, केस लोच करते हैं। कठिन तप है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कठिन तप है। और इसको करने के लिए भी अपने मन को, अपने तन को, अपने चेतन आत्मा को कंट्रोल करना, सबके बीच में नगन रहना एक बहुत बड़ी कठिन बात है। सबसे बड़ी कठिन बात जो है, और बाथरूम से भी बाहर जाते हैं, अगर लंगोटे में होते तो कट तौलिया बांध देते हैं। बचपन में हमने भी देखा है, अनुभव भी किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि आहार में इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टनेस रहती है। शुद्ध भोजन करते हैं, तले बुने हुए चटपटे चीज़ें और चीज़ें, मीठे, ये जो चीज़ें हैं उनको भी नहीं आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो लोग बनाते हैं, लेते हैं, एक अलग टॉपिक है, परंतु साधु को बिल्कुल ही सात्विक भोजन करेंगे तो ही अपने आप में वो कंट्रोल रहता है। अगर सात्विक भोजन नहीं करेंगे, तामसिक करेंगे तो तामस वृत्ति आती है, राजसिक करेंगे तो राजसी वृत्ति आती है, तो राजनीति शुरू हो जाती है उसमें। आध्यात्मिक के लिए सात्विक भोजन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे खावे अन्न वैसे होए मन, जैसे पीवे पानी वैसे होए वाणी। तो इससे ये है कि जिसको जैसे माहौल मिला, जैसे करे और उसके बाद में भाव बन जाते। तो आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैन मुनियों में अगर आचार्य की बात करें तो आचार्य की सही मायने में क्या धारणा होती है, क्या परिस्थितियाँ और कितनी कठिनाइयों के बाद ये सफ़र
आगे बढ़ता है? ऐसे वास्तव में आचार्य एक ये पद है, और आचार्य बनने को तो दीक्षा लेते ही तुरंत भी बन जाते कोई कोई। ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि भाई कौन बनेगा, कोई योग्यता होना चाहिए। अब तो आचार्य किसी को भी बनाया जाता है। हमको अभी मतलब 3-4 साल पहले ही महाराज जी ने आचार्य पद दिए हैं। उससे पहले एलाचार्य बनाया था, उससे पहले उपाध्याय बनाए, उससे पहले मुनि थे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें अपने आप ही होते जाते हैं। पद देखो, हम पद यात्रा करते हैं, पद के लिए नहीं करते हैं। पद तो अपने आप मिल जाती है, तो जिम्मेवारी है। आचार्य पद जो है ना कोई कठिनाई से मिलता है ऐसे नहीं है। आचार्य पद एक जिम्मेवारी है, तो गुरुदेव ने अपने जिम्मेवारी को अपने शिष्य पे डाल देते, वो आचार्य हो जाते हैं। यही है ये। लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स करना पड़ता है, कि जैसे बाप कैसे बनते, तो बाप तो बेचारे मेहनत करेगा तभी बाप बनेगा, सारा ध्यान रखना पड़ता है, टेंशन सारे दिमाग में रखता है। आप लोग भी मेहनत करते ही हैं, ऐसे थोड़े नहीं एकदम कोई मिनिस्टर बन जाएगा या मोदी बन जाएगा, समझ गए ना। मतलब प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। मोदी का मतलब किसी भी चीज़ के एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही ये सारे चीज़ें होते हैं। परंतु वास्तव में मेरे ध्यान से कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, पद के लिए नहीं। पद तो अपने आप ही मिलते रहते हैं, और पद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो आचरण कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आचरण करने में जो माहिर है वो आचार्य हैं। आचरण करने में कमज़ोर हो तो आचार्य लिखने से नहीं होता है। अगर मेरे नाम के पीछे आचार्य लिख रहे हैं तो आचरण भी उसी हिसाब से बढ़िया होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इसमें अपने आप को करे उतारे वो आचार्य हैं। सच्चाई तो ये है। वो जितना हमने उतारे उतने अच्छे आचार्य हैं, जितने असल में कहें कि आदमी पूरा कोई भी नहीं है। कुछ न कुछ तो अच्छाई होती है, तो बुराई भी थोड़ा बहुत होती है, परंतु जितना बुराई कम हो जाए, समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, उतने अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि लोगों को गुस्सा जो है जब आती, तो गुस्सा सबसे बड़ा विनाश होती है मनुष्य का। और आचार्य जो मुनि होते हैं, जैन मुनि, हमेशा गुस्सा को नियंत्रण रखते हैं और नियंत्रण करने की बात करते हैं। तो नियंत्रण कैसे किया जाए समाज में, जो लोग गुस्सा करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कुछ आगे कर सकें? ऐसे कि आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी बहुत कोशिश करते हैं, कई बार हम भी गुस्सा कर। देखो जो चीज़ है अच्छी, इसके कई कैटेगरी बताया आज हमारे शास्त्रों में कि अनंतानुबंधी क्रोध, वो बहुत ही हर समय क्रोध करते रहते, वो किसी कंट्रोल में आते ही नहीं हैं। जैसे जानवर होते हैं, शेर वगैरह, आदमी को किसी को भी देखो झपटा मारते हैं, और भूख लगी हो तो नहीं मारेगा वो, समझ गए ना। भूख लगी है तो भी मारेगा, अगर भूख नहीं लगी है तो आप बगल में से सारे जाते रहते जानवर, कुछ नहीं, आप वो भी घूमता रहता है। अगर उसको भूख लग गई तो उसको भी गुस्सा आता है। क्रोध के कई कैटेगरी है। अनंतानुबंधी जो है बिल्कुल नीचे के लोगों के होता है, वो तो जैसे टेररिस्ट वगैरह हैं, उनको दिमाग में नहीं रहता, एक ही है चलाओ और उसको मारो, समझ गए ना। आतंक जो है, आतंकवादी जो होते हैं। और उसके बाद दूसरे जो स्टेप में होता है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग नहीं हो रहा है मन से, परंतु त्याग के बुद्धि आ रही है मन में, वो उस समय जो कषाय होता है उसको अप्रत्याख्यान कषाय बोलते हैं। तीसरे स्टेप पे प्रत्याख्यान कषाय है। प्रत्याख्यान का मतलब ये है कि त्याग तो है पर पूरे त्याग नहीं है, अंदर से बाहर से पूरे त्याग नहीं है। और चौथे नंबर पे जो बताया संजोलन कषाय, साधु संतों को, आचार्यों को ये संजोलन कषाय होता है। संजोलन का मतलब बहुत तेज़ी से आता है, ऐसे लगता है लोगों को पता नहीं अब महाराज जी क्या करेंगे, थोड़ी देर में चुप हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया है। तो ये जो कषाय हैं इनके कैटेगरी हैं। आचार्य साधु संतों में भी होता है, ऐसे बात नहीं है, परंतु जितना हम कोशिश करते हैं कंट्रोल करने के लिए, माहौल आने के बाद उसको कंट्रोल करें को बहुत बड़ी बात है। बड़े पोस्ट पे रह करके अगर आपको वो कंट्रोल में है तो आपका सब नाम हो जाता है। तो ये क्रोध जो है ना, ये हर एक में रहता है, साधु संतों में भी रहता है, ऐसे नहीं कि नहीं रहता है, पर उनके कैटेगरी बहुत कम होता है। कभी कभी साल में 6 महीने में, कभी बहुत ज़्यादा होने के बाद एक आध बार आता है। मैं कहता हूँ कि मेरे तो विचार ये कि अगर आ गए तो गुस्सा कर दो, अगर वो रह जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो ऐसे हो गए ना कि भाई नज़ला ज़ुकाम होने के बाद नाक में बलगम कब तक रहती हैं तो जब तक रहेगी ना, अगर खींच के रखते रहेंगे ना, उसके बैक्टीरिया और बढ़ेंगे। और एक बार उसको अच्छी तरह से साफ करो, समझ गए ना, और कोशिश करो आए ही ना। पहले जो आप पूछना चाह रहे हैं, पहले कोशिश रहे आए ना।
परंतु पुराने कई जमा हुआ है, कई जन्मों के सारे कसाएँ रहती है, टेप हो जाती है, आदमी जीव मर जाता है, जीव तो नहीं मरता है, शरीर मर जाता है, तो जीव दूसरी जगह चला जाता है, मर गया बोलते ना। मरने वाला कौन था? शरीर था, जाने वाला चला गया, गुजर गया बोलते ना। मैं देखो, धर्म को ईजीली समझना जरूरी है। जैन धर्म यही है, ईजी आपको समझ में आ जाए। बोलते ना गुस्से में आ गए तो बोले भाई साहब आपे से बाहर हो रहे हो। कैसे बाहर हो रहे हो? अपने आत्मा से, अपने अंदर से बाहर हो रहे हो। कसाय करेंगे तो हम अंदर आपा को छोड़ देते हैं। अरे तो बहुत गुस्सा कर दिया, आपा खो दिया। क्या बोलते हैं? तो आपा खो दिया। मतलब आपा कोई नहीं खोया, आपा तो स्वयं है, आप ही है। आपा तो आप ही है, आत्मा ही है। समझ गए ना? इसमें जैनिज़्म यही है कि कुछ ज़्यादा सूक्ष्म बातें बताता है, और हिंदुज़्म भी बहुत सुंदर बातें बता रहे, बुद्धिज़्म भी बहुत सुंदर बातें बता रहे। कोई भी धर्म में गलत चीज़ें नहीं हैं, और सोच है अपनी कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। महाराज जी, आप एक आचार्य हैं, और आचार्य के रूप में जो शिष्य और आचार्य के बीच जो संबंध होता है, उसके बीच में सबसे अच्छा शिष्य क्या हो सकता है एक आचार्य के लिए? ऐसे कि आचार्य के जो भी शिष्य होते हैं उनको आचार्य के आज्ञा के अनुसार चलने, आज्ञाकारी होना चाहिए। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा शिष्य चेले चपाटे मैंने बनाए नहीं। एक ही है जो हनुमान सागर महाराज मेरे पास रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और वो मेरे ट्रेनिंग में रहते हैं, और उन्होंने अच्छा काम किया। समाज में भी उनका अच्छा नाम है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 165 जगह में धार्मिक पाठशालाएँ खोला उन्होंने दिल्ली में। करीबन 10,000 बच्चे उन पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं, और वो महिलाएं जो है, बहुएं जो है, खाली टाइम पे उनको बच्चों को पढ़ाती हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो मैं चाहता हूं कि हमारे से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और स्वयं पहले उसको आनंद ले, अनुभव करें, आचरण करें, औरों को भी आचरण कराए, वो आचार्य होते हैं। आचार्य का मतलब हमारे यहाँ यही है। महाराज जी, तरुण सागर महाराज जी अब हम लोगों के बीच नहीं हैं। उनकी काफ़ी अच्छी जो है, कहने में लोग काफ़ी फेमस रहे हैं और अपने बचनों से फेमस रहे हैं। तो महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हमसे बहुत मिलते जुलते रहे हैं, और अभी काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों इकट्ठे। अभी उपदेश भी वहाँ भोलानाथ नगर में थे, और मैं भी थोड़ा सा हंसी मजाक करता हूँ, हंसाता हूँ मैं भी लोगों को। कुछ भी बात बोलते तो लोग हंस पड़ते हैं, और वो भी ऐसे ही करते हैं। खैर मेरे को बोलते रहे कि आप बोलोगे तो बहुत सुंदर ज़बरदस्त होगा। तो मैं उनको बोलता था भैया दुकान एक ही चलाओ, दो जने नहीं चल सकते हैं, हमारा पढ़ना लिखने का काम है। और वो बोलते थे मेरे से, बहुत प्यार से बात करते रहे। और लास्ट में मैंने उनको ये सलेखना के सलाह जो है मैंने दिलवाया, और वो उन्होंने उस चीज़ को मान लिया। मान करके वो बोले कि हाँ ये टाइम कम है। बड़े गुरुजी से भी बात किया, और जाते हुए उन्होंने सलेखना ले करके, समाधि करके बहुत बड़ा उन्होंने अपने कल्याण किया, और हमको भी एक, सबको एक मार्ग प्रशस्त किया। और देखो हर एक व्यक्ति में अच्छाई बुराई सब होते हैं, और वो बहुत बड़े अच्छे संत रहे, और राष्ट्र को, देश को उन्होंने अच्छी चीज़ें बताया, कड़वे प्रवचन बताते रहे। और वो आप लोग बोलते नहीं हैं, हम तो बोलते कि हमेशा रहेंगे हो, और हम ऐसे सोचते नहीं हैं। क्योंकि हम जैनिज़्म जो है, इसका सिद्धांत यही है कि आदमी, व्यक्ति कभी भी नहीं मरता है, उसका शरीर समाप्त हो जाता है और वो आगे बढ़ता रहता है। अटल जी भी बोल के गए कि मैं मर रहा हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ, वो वापस आऊँगा मैं। मतलब यही उन्होंने कविता बताया, वो मेरे को ध्यान में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जीवित रहता है, हमेशा के लिए रहता है। जैसे हमारे आचार्य श्री विद्यानंद महाराज हैं, 94 के हैं, पर वो उनके अंदर जो नॉलेज है वो सब कुछ है, अभी जैसे के थे वैसे ही हैं। और ऐसे ही मैं देखता हूँ, जैसे अब लोग मानते नहीं मानते, परंतु पिछले जन्मों के हमारे जो संस्कार है अभी भी रहते हैं, और अभी का संस्कार आगे भी रहेंगे। ये मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। मैंने देखा भी है, ऐसे बच्चे भी देखा है मैंने कई सारे, जो पिछले जन्म के एज इट इज़ बता रहे हैं, और एज इट इज़ जो लोग उसी तरीके से वो सारी चीज़ें बता देते हैं। मैंने उनको देखा है, जो एक जगह से मर के दूसरे जगह जन्म लिया, दोनों को देखा है मैंने। उस बच्चे को भी देखा है और उनको भी देखा है, और सेम है सारे, उनकी आदतें, उनकी चीज़ें, सारे चीज़ें, और वो बता रहे, बिल्कुल सच बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीव कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है। तो हम सोचते हैं कि भाई वो मर गया, ये मर गया, कोई भी मर गया ना। किसी की समाधि का मतलब होता है आदि व्याधि उपाधि से परे है समाधि। जब हम समाधि सलेखना करते हैं कि किसी चीज़ के आदि नहीं होना चाहिए, मतलब हैबिट्स नहीं होना चाहिए, पीने के, खाने के,
इसके गलत किसी भी चीज़ के हैबिट्स नहीं होना चाहिए। व्याधि यानी किसी भयानक बीमारी हो तो समाधि नहीं हो सकती, बेचैनी रहेगी। अच्छा, आदि व्याधि उपाधि, ये आचार्य उपाध्याय जितने भी हैं ये सब छोड़ करके केवल सिंपल साधु रह करके, मुनि रह करके, साधु रह करके उनकी समाधि होती है। महाराज जी, जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के जो इस समय है उसके जैन धर्म को प्रचार और प्रसार के लिए क्या ऐसा संभव हो कि धर्म जो है आगे बढ़े और उसका प्रचार प्रसार और आगे बढ़े? ऐसे कि जैनिज़्म का ये है कि हर व्यक्ति के लिए है वो। जैन का मतलब अपने आप को जीतने वाला जैन है। जैन का मतलब ये नहीं कि टप्पा लगा दिया बनिया जैन हो गया, समझ गए ना, बन के बैठ गया, ऐसे नहीं है। ये तो सभी के लिए है, हर जीव मात्र के लिए जैनिज़्म है, मगर प्रत्येक जीवों के जीने का अधिकार है। अच्छा, ये जो प्रजातंत्र है भैया, ये जैनिज़्म है। प्रजातंत्र जैनिज़्म है, जैनिज़्म प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जो है जैनिज़्म का सार है कि ये जो है शुरुआत भगवान महावीर स्वामी के जन्मभूमि वैशाली से हुआ। वैशाली में भगवान महावीर स्वामी के जो नाना जी थे वो इसको गणतंत्र को शुरू किए थे। गणतंत्र की माता वैशाली हैं। कभी दिनकर जी ने भी बताया और सभी को पता है वैशाली एक बहुत बड़ा गणतंत्र रहा है और वो 2600 साल पहले इतना सुंदर तरीके से चला है। अच्छा, महावीर भगवान उस गणतंत्र के 18 साल के उम्र में वो उस गणतंत्र के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 30 साल की उम्र तक वो प्रधानमंत्री रहे। 12 साल उन्होंने उसमें बिताया और बहुत सुंदर तरीके से उसको चलाया और उसके बाद उन्होंने सब देखा। उसके बाद उन्होंने राजकुमार अवस्था को कुमार अवस्था में दीक्षा लेकर के उन्हें अपना आत्मकल्याण करते हुए दूसरे को उपदेश दिया, जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो औरों को भी जीने दो। महाराज जी, मेरा सवाल है कि वर्तमान समय में जो समाज में ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं हर धर्म में, मैं ऐसा नहीं करा कि एक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, जो हम आमूमन देखने को मिलती हैं लोगों को कि दूषित हो चुका है समाज, लोग कहते हैं मानसिक प्रदूषण हो गया है, तो इससे बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि ये केवल धर्म में नहीं, हर एक व्यक्ति के मन में आ गया है। आप किसी भी फील्ड में जाओ वहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, चाहे कोई भी राजनीति हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, उसमें गड़बड़ आए, क्योंकि वो समाज में नहीं है, व्यक्ति में है। समाज जो है ना व्यक्तियों से होता है, शुरुआत स्वयं से होता है। अगर हम अपने बुराइयाँ थोड़े थोड़े सब लोग कम करते जाए, सब लोग सुधर जाएं, तो समाज अपने आप सुधर जाएगी। समाज में बुराई नहीं है, मन में बुराई है। मन बदमाश है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या मन ही बदमाश है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, मालिक को नौकर बना रहे हैं। हम मन के मालिक हैं, फिर भी मन के बातें सुन रहे, मन के नौकर बन के फिर रहे। अगर हम बोलेंगे नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? मन को एक मंत्र है, डू इट, डू राइट, डू नाउ। डू इट राइट नाउ, करो, सही करो और अभी करो। जो सही है अभी करो, जो गलत है बाद में करो। बात तो कभी आता ही नहीं। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जी कर चेतन वर्धमान बन जाओ। वर्धमान महावीर भगवान का एक नाम है। देकर मति को सदगति चेतन, सन्मति तुम बन जाओ। वर्तमान में जिएंगे तो वर्धमान बनेंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर वर्तमान सही है, साफ सुथरा है, तो भविष्य अपने आप सही है, भूतकाल तो अपने आप सही हो गया। तो हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, पीछे एम्प्टी में जीते हैं। भूतकाल खाली है, भूतकाल में तो जा नहीं सकते, भविष्यकाल भी खाली है, वहाँ भी नहीं जा सकते, रहेंगे कहाँ? वर्तमान में है। वर्तमान में रह करके भूत और भविष्य का सोच रहे हमारा फ्यूचर कैसे होगा। अरे तुम्हारा वर्तमान सही है तो फ्यूचर अपने आप ही सही होगा। तो सबको सुधरने का एक ही तरीका है, वर्तमान में रहो और सही रहो और अपने मन को अपने चेतन से अंदर जो सब कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, जिसे सोल कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, अंतर आत्मा के आवाज़ भी बार बार सुनते रहो। हर बार सुनते रहेंगे तो ठीक होगा। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट, मैन नहीं, नॉट मैन। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। मन को परफेक्ट करो, पहले प्रैक्टिस कराओ। मन प्रैक्टिस करेगा तो सब प्रैक्टिस हो जाएगी। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। कोई खराब नहीं है, सोच खराब है। लास्ट सवाल मेरा ये है, देश की राजनीति पर आपके क्या विचार हैं और सही मायने में राजनीति क्या होनी चाहिए? ऐसे कि राजनीति जो है, देखो दो चीज़ें, राज और नीति, दो चीज़ें बता रहे हो भाई साहब। राज तो सबका चल रहा है, नीति खत्म होती जा रही है।
समझ गए ना। आप ही बोल रहे हो राजनीति, राज करना नीति से करना चाहिए, समझ गए ना। और वो नेता होता है, नेता अगर काम नहीं करता है तो उल्टा हो जाता है। नेता को उल्टा करो, ताने ताने मिलते नहीं मिलते, उसको ताने मिलते जो नेता काम कर नहीं पाता है। कई बार उनके मजबूरी भी होती है, ऐसे परिस्थितियां हो जाती हैं, उसमें केवल नेता ही जिम्मेवार नहीं है, हम भी जिम्मेवार हैं। हम वोट दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं, कैसे आदमी को हम पसंद कर रहे हैं। और आप आने से पहले हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, बाद में उनका निंदा कर रहे हैं, वो भी गलत है। काम अच्छा करो, करवाओ, पर जो बढ़िया बेटर काम करते हैं उनके तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। और ये तो राजनीति तो इसमें काम होता ही रहता है भाई साहब। ये तो बहुत बवाल है, कीचड़ है, ये तो ऐसे दलदल है, समझ ना। जितने भी दल है ना सब मिलाओ एक दलदल बन जाएगी, समझ गए ना। तो अभी सरकार जो भी है, लोग कोशिश यही करते हैं कि अच्छा हो जाए, ऐसे नहीं कि कोई कोशिश नहीं करता है। साथ में घोटाले भी होते हैं, स्कैंडल भी होते हैं, सभी काम सबके साथ में होते हैं। देखो कोई आदमी बिल्कुल साफ़ सुथरा है ऐसे नहीं है, कोई आदमी बहुत गंदा है वो ऐसे नहीं है। जो चल रहे हैं उनका अपना अपना, अब जैसे मोदी जी का चल रहा है तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो, परंतु अगर कोई अच्छा करने लग जाए तो उनको दिक्कत भी आती है। लोगों को भी दिक्कतें आ गई, नोट बंद कर दिया, फलाने कर दिया, GST हो गया, फलाने हो गए, ये तो पॉलिटिक्स में चलता ही है। परंतु कुल मिला के उनका उद्देश्य है कि बढ़िया हो जाए। हमको अच्छा ही सोचना चाहिए, उल्टा नहीं सोचना चाहिए। सोच अच्छा होता है तो सब चीज़ें अच्छे होते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट वाले आए, कुछ भी आ जाए, नीतियाँ सही होती है तो राजनीति अपने आप सही होगी। नीतियाँ सही नहीं होंगे तो राजनीति कहाँ से सही होगी। हमारे नीतियाँ जो हैं बनाते जो हैं, जो रूल्स है, कानून है, अच्छे। ये प्रजातंत्र है, मैंने आपको बताया था। प्रजा का मतलब होता है आत्मा, तंत्र का मतलब होता है अनुशासन। आत्मा का स्वयं आत्मा के ऊपर आत्मा के लिए किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ही आचार्यों ने यही बताया, स्व का मतलब आत्मा, तंत्र का मतलब अनुशासन। आत्मा का स्वयं के ऊपर स्वयं का अनुशासन करना स्वतंत्र है। दूसरा अनुशासन करने लगेगा, ब्रिटिश आ गए तो परतंत्र हो गया। परंतु अब हमारे आत्मा पे मन का शासन है तो हम परतंत्र हैं, समझ गए ना। स्वतंत्र तो वो है कि आप सही करने लग जाओ स्वतंत्र है, गलत करने लग जाओ परतंत्र है। परतंत्र क्या है, मन जैसे कह रहा है मन माने कर रहे, मन जैसे मान रहा है वो कर रहे। तभी तो आप मम्मी पापा भाई बंद आपको नाराज़ कब होते हैं, जब आप काम नहीं करते हो, जब किसी की सुनते नहीं हो, गलत करने लग जाते हो, तो मन माने कर रहा है। तो हर आदमी कर रहा है, ये नहीं कि अलग एक कोई समाज आदमी व्यक्तियों से होता है। सम आज सब समान है, सबके लिए बराबर है। प्रजातंत्र का मतलब सब बराबर है भाई, कानून सबके लिए एक है, ऐसे नहीं है। पर कई बार VIP आते तो खोल देते, अगर हम लोग जाते तो रास्ता बंद करके सबको रोक के निकाल देते हैं। अगर कमज़ोर कोई संत है तो उनको कोई पूछता नहीं बेचारे, ऐसे भी होता है। परंतु सबकी अपने अपने मेहनत है, अपने अपने पुण्य कर्म के उदय से सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से होता है। परंतु एक सिस्टम ये है कि सरकार जो है वो सब मिल करके है। सरकार एक कोई आदमी व्यक्ति का नाम नहीं है, सरकार सब मिल करके होता है। और राजनीति सभी का मिल करके सहयोग से होता है। साधुओं को वैसे राजनीति में मैं तो इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, आपने पूछ लिया इसलिए बताया मैंने। राज है और नीति है, नीति से राज करो, राजनीति है। अगर नीति छोड़ के करोगे झगड़ा होगा, हड़ताल होंगे, समझ गए ना। और कोई ताल ना मिले हड़ताल तो मिल ही जाता है लोगों को। रोड बंद करो, चक्का जाम करो, होता ही है कि आरक्षण दे दो, फलाने दे दो। तो ये नीति शुरू से जो चल रही वही चलेगी आगे। अच्छा, किसी के लिए आप करोगे तो दूसरे के लिए ख़राब होगा। एक किसी की भलाई करोगे तो गरीब के भलाई करोगे तो मिडिल क्लास वाले परेशान हो जाते हैं, मिडिल क्लास वाले को करो तो अमीर लोग परेशान हो जाते हैं। तो कोई ना कोई मेंढक है भाई साहब, ये राजनीति तोलते रहो, किसी को बिठाओ, उसको निकालो, इसको जिंदगी भर यही काम करना। राजनीति का मतलब ये है राज करो नीति से, ये फाइनली है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे साथ थे श्रुत सागर महाराज जी। तो ये थी छोटी सी मुलाकात आचार्य श्री श्रुत सागर महाराज जी से, और अगली मुलाकात होगी अगले एक जैन मुनि से। तब तक के लिए देखते रहिए जिनागम। कैमरामैन अनीश कुमार के साथ सत्येंद्र शर्मा, जिनागम, दिल्ली।